हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष यादव। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। रीजन भी स्टार्ट करेंगे तो आईपीएससी से। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर की नोट्स हमारे पास नहीं है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि चीज़ें बदल गई हैं और हमारे पास नहीं है। हम लोग फिजिक्स को ही स्टार्ट करते हैं। उसकी नोट्स आई है मेरे पास अभी। और अभी क्या साथ में आई थी, वो नोट एक्सचेंज हो गई थी आईपीसी नॉर्मल से। उसमें वे तरीका अलग अलग से मैंने करके बताया था और बहुत सोच के बताया था। एक 2 दिन 3 दिन सोचा था, पढ़ा था, फिर उसको बनाया था। तो इसलिए वही चाहता हूँ, वही बताऊँ आपको। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में 2 बातें याद रखो आप। कभी भी एक अचानक फिजिक्स मत पढ़ो, अचानक से। और नोट्स रखो, नोट पे लिखो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे मैं बताता हूँ अभी, वैसे पढ़ो। आईपीसी नॉमेनक्लेचर सॉरी, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट हो गया है। आज से ये भी स्टार्ट रहेगा। अब हम लोग तब तक इसको पढ़ा खत्म करते जब तक आईपीसी नॉमेनक्लेचर नहीं कर लेते। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, ये 2 टाइप का होता है। अपने नोट से बताएंगे हम लोग। एक चीज़ है, 2 टाइप्स। 2 टाइप में बात, 2 चीज़ें। एक होती है फिजिकल और नहीं फिजिकल, वाह, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एंड मेजरमेंट है क्या? नाप तौल और उसका रिप्रेजेंटेशन। मेजरमेंट नाप तौल और उसके रिप्रेजेंटेशन यूनिट। ये 2 टाइप के होते हैं, एक ये एक ये नाप सकते हैं कि नहीं। अब मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलूंगा। नाप न नाप। नाप का मतलब कि आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये मार्कर है, कुछ ग्राम का होगा, कुछ किलो का होगा। किलो भी पॉइंट में जाएगा, ग्राम नॉर्मल में जाएगा। बट उसको नहीं कर सकते। जैसे मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेजर नहीं हो सकता। मैं कितनी देर तक रोया, टाइम नहीं हो सकता है। सीधी बात, मैं रो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, गा रहा हूँ। कितना गा रहा हूँ ये तो मेजरमेंट हो नहीं। रोना हंसना इमोशन चीजें। कनेक्टिविटी ऑफ इमोशन। इमोशन चीजें का आपको मेजरमेंट आता है? नहीं आता होगा। कितना रोते हो, कितना हंसते हो, आता है? नहीं आता। तो ये मेजरमेंट नहीं हो सकती, ये मेजरमेंट हो सकती। इसको नाप सकते हैं, इसको नाप नहीं सकते हम लोग। नाप का मतलब मेजरमेंट होता है और उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम लोग। ये कहा जैसे कि इसमें हम लोग नापेंगे मास, हाइट, लेंथ। लेंथ में ही तो हाइट नापी जाती है। तो ये कितने फुट के हो, 5 फुट 4 इंच हो गया। लेंथ ही तो, इतनी बड़ी लंबाई लेंथ ही तो है ना। ये हमारी हो गई क्लियर। और मेरे पास तो कुछ होगा। देखो, ये एक कार्डबोर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है, इस मार्कर के बराबर। मेरे पास स्केल होगा, रुको दिखाता हूँ। नहीं है, स्केल नहीं है। अगर पहले के ज़माने में फुट से नापी जाती थी, ये वाला करके, तो ऐसे नापे जाते थे। ठीक। तो ये मेजरमेंट हो सकती है, मेजरमेंट नहीं हो सकती, जैसे कि इमोशन। आगे लिखता हूँ कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। फिजिकल
quantity that can have that can have measure and this type fundamental fundamental derive और ये होती है सप्लीमेंट्री। क्या होती है तो बताओ। फंडामेंटल होता है जो किसी से भी डिराइव नहीं होता, ये अपने आप में एग्जिस्ट होता है। ठीक। डिराइव होता है कि इन दोनों के मिलने से ये आया। सप्लीमेंट्री अलग चीज़ें हैं बस। सप्लीमेंट्री क्या होती है, ये सॉलिड एंगल होता है ना, सप्लीमेंट्री होता है। तो सप्लीमेंट्री हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में क्या चीज़ होती है, एक एंगल होती है, एक सॉलिड एंगल होती है। एंगल, सॉलिड एंगल, ये रिप्रेजेंटेड होता है थीटा से। ये पता नहीं, बस इनमें दो टाइप होता है। एक पास यूनिट है, यूनिट तो है बट डायमेंशन डायमेंशन ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। ये दोनों में यूनिट, दोनों में है यूनिट प्रेजेंट बट डायमेंशन एब्सेंट। अपना सप्लीमेंट्री खत्म हो गया। ये सप्लीमेंट्री था। इस सप्लीमेंट्री में दो आती हैं, एक एंगल, एक सॉलिड एंगल। हाँ, एंगल और सॉलिड एंगल में यूनिट प्रेजेंट है और डायमेंशन एब्सेंट है। सर क्या इन दोनों का यूनिट बताएंगे? बिल्कुल बता देंगे। आप इसको लिख लो। यूनिट यूनिट होते हैं इसके रेडियन और इसके होते हैं स्टीरेडियन। अपनी इसकी होती है स्टीरेडियन, इसकी होती है रेडियन। हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। 1 मिनट का टाइम लीजिए। ठीक है, चले आगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल। क्वांटिटी और बाहर जो हो वो, मैं कुछ ही चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला। फंडामेंटल होती है मास, लेंथ और टाइम, एम्पीयर। सही स्पेलिंग देख लेना आप लोग, करेक्शन देख लेना स्पेलिंग। मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा, एक चीज़ फिर बोलूंगा कि आपको मास, लेंथ, टाइम, एम्पीयर, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, दिमाग में जोर नहीं देना। चार चीज़ याद रखो, बाकी चीज़ें मैं लिखा देता। टेम्परेचर, मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आ जाओ। इसका मास का ये यूनिट होता है केजी। मेरे को ज़्यादा इन लोग का तो याद नहीं है, बट लेंथ का होता है मीटर। ये सही बता रहा हूँ। ये सेकंड, ये एम्पियर का करंट होता है ना।
यहाँ क्या आता है, करंट आता है कि एम्पीयर आता है? करंट रिप्रेजेंटेड होता है आई से, और ये एसआई यूनिट इसकी एम्पीयर है। टाइम जो होती है, और जो भी होती है वो मेरे को याद नहीं है, बट इसकी याद रखो। टेम्परेचर ये एम से डिनोट होगा, लेंथ एल से होगा, टी से होगा, आई से होगा। डिनोट किससे हो रहा है, यही होंगे। टेम्परेचर भी यही होगा। थीटा से भी होता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी है ना। लेंथ हो गया, मास तो दिखाई दिया हूँ। अब मोल का तो एम से होता है, लुमिनस होता है सी डी से। ये सब मेरे को याद नहीं है। मोल का भी तो एन मोल ही होता है, और टेम्परेचर का होता है केल्विन, एसआई यूनिट केल्विन, KELVIN केल्विन हो गया। अब इन लोग का डायमेंशन क्या होता है, ये एसआई यूनिट था। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होगी, डायमेंशन, तो वो होगी कैपिटल एम। जितना लिखा रहा हूँ वही रट लेना, आप लोग को याद रखना बस। लेंथ एल, मीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, फुट हो, पाउंड हो, फुट हो, ये सब में लेंथ आएगा। सेकंड में टाइम आएगा कैपिटल टी, और एम्पियर में एम्पियर ही आएगा। जो जैसा आएगा मैं बताता जाऊंगा। इन लोग को छोड़ दो, आपके काम के नहीं है। अपने काम के एक, दो, तीन, चार, बस। अरे यार, टाइम नहीं होता, टेम्परेचर ही होता है। चले आगे। नेक्स्ट पे इसको नोट डाउन कर लेना आप। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग कर लेना। एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को, जितना मैंने बता दिया उसका काम काम का है। आजा भाई, सुन। देखो, अल्फाबेट होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UV WXYZ। 26 अक्षर होते हैं वो। ये उन्हीं से तो बनता है वर्ड, मेजरमेंट बन गया। ये क्या थे, ये बेसिक फॉर्म थे, बेसिक फॉर्म थे, एलिमेंट थे। ये एडवांस है, एडवांस। अगर ये बेसिक है, ये एडवांस है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बेसिक है, ये एडवांस है। ठीक वैसे ही यूनिट और मेजरमेंट डायमेंशन है। यूनिट अपने आप में एक बेसिक है, बेसिक टर्म है, और ये एडवांस टर्म है बस, एडवांस टर्म। बस खत्म। आपको यूनिट याद है तो डायमेंशन इजिली बना लोगे, अगर नहीं याद है तो वो नहीं बना पाओगे। हाथ का ले, चलो आ जाओ। अब क्या बताना था, हम लोग फंडामेंटल कर लिए, हाँ फंडामेंटल कर लिए। और रह गई डिराइव। डिराइव से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। फंडामेंटल लिख लेते हैं एक बार। हेडिंग, दो फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फंडा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसे, अरे वाह, चल तो हमको चल रही मेरा। जैसे कि आप हो, अभी बच्चे मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आप हो, अभी आपकी कोई कमाई नहीं है, कोई भी हो, अभी आपकी कोई कमाई नहीं है, अगले 1 हफ्ते के अंदर आप कमाने लग जाओ, आपके पास एक सैलरी भी आई, तो उसको क्या बोलते हैं? पहले आप कमा नहीं रहे थे तो इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब घर वालों पर डिपेंडेंट थे। जैसे कि मैं, अभी मेरे पास कोई अर्निंग स्रोत नहीं है, मैं घर पे डिपेंडेंट हूँ, किसी भी कीमत पे वही मांगना पड़ेगा। ठीक, जब मैं आगे चल के कभी कमाने लगूंगा तो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, बट घर थोड़ी छोड़ दूंगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ। बट तब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो अपने मन का करने लगूंगा, तो खाने लगूंगा, जाने लगूंगा, घूमने लगूंगा, तो वो एक इंडिपेंडेंट होता है। तो मास, लेंथ, टाइम, ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। ये इस पे नहीं है, ये इस पे नहीं है, ये इस पे नहीं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। समझ में आ रही है ना? बट डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव डिपेंड ऑन दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? जो डेराइव आती है फिजिकल क्वांटिटी, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। ये किस, मतलब ये सबके ऊपर होंगे, मास के ऊपर होगा, लेंथ के ऊपर होगा, बट ये ना उनके ऊपर है, ना ये आपस में है। तो ये लिख लो आप, मास, लेंथ, टाइम, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक मिनट, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया अपना, क्लियर हुआ ना? तो इसका भी लिखा देगा, अब वो तो हो गया ना। इसके आगे आप लोग लिख लेना सप्लीमेंट्री वाला, मैं वो बता चुका हूँ पीछे वाले पेज पे। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या बोल रही है कि दीज, इसकी फिजिकल क्वांटिटी जो बन के आएंगी, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कहाँ डिपेंडेंट है? डिपेंड ऑन लेंथ एंड टाइम। अरे भाई, उसका लेंथ पर यूनिट टाइम होता है, इसका लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर होता है तो लेंथ और टाइम ही ना। तो ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए बोला गया दिस फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल ये हो गए, और इनकी फिजिकल क्वांटिटी ये हो गई। आप इसको लिखना, आयरो मत बनाना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके साथ इस वीडियो को भी हम लोग अंत करते हैं। 20 मिनट में हम लोग, बता रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट बता रहा हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट दो चीज़ की है, फिजिकल नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल मेजरमेंट नहीं हो सकता, फिजिकल मेजरमेंट हो सकता है। और फिजिकल 3 चीज़ का होता है, फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल रेडियन है, सॉलिड एंगल इसकी रेडियन यूनिट है, ये लोग डायमेंशन लेस हैं। और उसके बाद क्या है,
डिराइव है, डिराइव जो होती है वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन हैव डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, मतलब इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डिपेंड करेगी फंडामेंटल पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड होल फिजिकल क्वांटिटी, जितने उन पे किसी पे ये डिपेंड नहीं करता। हमारा ये भी खत्म हो गया, क्या ही पढ़ा दिए 20 मिनट में। चलो इसके साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो डाउट हो वो कमेंट में ड्रॉप किया जाए, मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।